कैसे हैं आप लोग। टेक्नोलॉजी कीड़ा में आप लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक टॉपिक लेकर आया हूं एंगुलर का। और ये एंगुलर का जो टॉपिक है वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसे सीखना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये जो सीरीज़ है वो है RxJS की सीरीज़। RxJS जो है वो एक एक्सटर्नल लाइब्रेरी है, एंगुलर का पार्ट नहीं है। आप लोग इसे दूसरी जगह भी काम में ले सकते हो। तो एक एक्सटर्नल लाइब्रेरी है, जैसे हम लोग jQuery काम में लेते हैं वैसे ही RxJS भी एक प्रकार की लाइब्रेरी है जो एंगुलर के अंदर बेसिक रोल जो है वो परफॉर्म करती है। बेसिकली इसमें जो काम आने वाले हैं कुछ ऑपरेटर्स होते हैं और कुछ ऑब्जर्वेबल हैं और ऑब्जर्वर्स हैं जो हमारे काम आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि RxJS है क्या। एक प्रकार की एक्सटर्नल लाइब्रेरी जो हेल्प करती है एंगुलर की एप्लीकेशन को बनाने में। ठीक है, तो ये तो हो गई एक एक्सटर्नल लाइब्रेरी। ओके, अब बात करते हैं हम लोग कि इसमें दो चीजें पाई जाती हैं RxJS के अंदर। बेसिकली ऑब्जर्वेबल पाए जाते हैं और ऑब्जर्वर होते हैं। तो ऑब्जर्वेबल जो है वो क्या होते हैं? ऑब्जर्वेबल आप लोग ये बोल सकते हैं कि एक प्रकार का कंटेनर होता है। ठीक है, और उस कंटेनर में डाटा जो है उस कंटेनर से डाटा जो है वो इमिट होता रहता है, जिसे हम लोग जो है यूज करते हैं, हम देख सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल मैं बताता हूं, अभी कॉम्प्लिकेटेड हो गया ये वर्ड ऑब्जर्वेबल जो है। एक्सटर्नल लाइब्रेरी तक तो सही था, लेकिन ये जो कंटेनर वर्ड मैंने बोला या ऑब्जर्वेबल वर्ड जो मैंने बोला वो आप लोगों के लिए थोड़ा सा टिपिकल हो गया जो कि बिगनर्स हैं। अब मैं एक बात बताता हूं, जैसे कि कोई भी आप लोग मानकर चलिए, जैसे कि यूट्यूब मानकर चलिए आप लोग, और या कोई भी अपलोडिंग स्ट्रीम्स आप लोग मानकर चलिए जो डाटा को अपलोड करती है। ठीक है, या हम लोग रेडियो वाला जो है रेडियो मिर्ची मानकर चलें कि रेडियो मिर्ची जो है वो जो गाना है वो हर वीकली अपलोड करता है, या हम लोग कहें रेडियो मिर्ची जो है इस टाइम पर डाटा जो है स्ट्रीम करना स्टार्ट करता है। तो रेडियो मिर्ची की बात हम लोग करेंगे तो बहुत ज़्यादा आप लोगों को भी ऐसा लगेगा कि यस, कुछ समझ में आया। तो रेडियो एफएम जो है वो आप लोगों को गाना जो है वो इमिट करते रहते हैं, और जब आप लोग रेडियो ऑन कर लेते हैं तो वो गाना वहीं से आप लोगों को सुनाई देना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन उससे पहले जो रेडियो पर चला है वो आप लोगों को कोई भी गाना जो है वो सुनाई देना नहीं देता है बेसिकली। ठीक है, तो जो RxJS है वो आप लोगों का ऑब्जर्वेबल जो है वो आप लोग मानकर चलिए। जो रेडियो एफएम की जो मैं बात कर रहा हूँ, जो रेडियो एफएम की जो मैं बात कर रहा हूँ वो एक प्रकार का ऑब्जर्वेबल है जो गाने को निकालता रहता है, गाने को इमिट करता रहता है। तो एक प्रकार का ऑब्जर्वेबल है। ठीक है, रेडियो मिर्ची। अब मैं बात करता हूँ मैन टॉपिक के ऊपर कि इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हम लोगों को कौन कौन सी चीज़ें जो है वो सीखनी चाहिए RxJS के अंदर। बेसिक तौर पर जो काम आने वाली चीज़ें हैं वो मैं धीरे धीरे करके आप लोगों को समझाऊंगा, और ये टॉपिक मैंने क्यों उठाया है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। अभी जो प्रोजेक्ट मेरा चल रहा था उसमें मैंने रिप्ले सब्जेक्ट काम में लिया था, आप लोगों को पता है। उसी के बिहाफ पर मैंने ये जो है टॉपिक बनाने की सोची है, क्योंकि अगर मैं काम में लेता हूं तो मुझे उसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी आप लोगों को देनी चाहिए कि मैंने रिप्ले सब्जेक्ट क्यों काम में लिया है। ठीक है, तो उसके लिए ही मैंने ये RxJS की सीरीज बनाना स्टार्ट किया है, और आप लोगों के लिए भी बताया है कि RxJS को सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप लोग एंगुलर में काम करते हैं तो। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग ऑब्जर्वेबल की। मैंने बता दिया कि एक प्रकार का कंटेनर है, जैसे कि रेडियो मिर्ची वो गाने जो है वो इमिट करता रहता है। ठीक है, वो तो हो गया आप लोगों का ऑब्जर्वेबल। ठीक है, जो गाने इमिट करता रहता है। ठीक है, इमिट हो गया, आप लोग उसे देख रहे हैं। अगर आप लोगों ने एफएम स्टार्ट कर दिया तो उसी टाइम आप लोग उसे देख रहे हैं। ठीक है, यानी कि आप लोग उसके सब्सक्राइबर हैं। ठीक है, ऑब्जर्वेबल में एक वर्ड आता है सब्सक्राइब। ठीक है, जिसे हम आप मानकर चलिए, जैसे कि मैंने गाना देखना चाहता हूं तो जो ऑब्जर्वेबल है उसमें से गाना निकल रहा है, यानी कि गाने निकल रहे हैं कंटिन्यूसली। लेकिन जैसे ही मैं उसे ऑन करता हूं यानी कि सब्सक्राइब करता हूं तो मैं सब्सक्राइबर हो गया। जैसे ही मैं उसे ऑन करता हूं तो वो गाना वहीं से स्टार्ट होना, जो शुरू हो रहा होता है वहीं से मुझे सुनना स्टार्ट हो जाता है। तो वो होता है सब्सक्राइब, यानी कि मैं सब्सक्राइब जो है सब्सक्राइबर जो हूँ, जो गाना इमिट हो रहा है यानी ऑब्जर्वेबल में से जो निकल रहा है गाना उसे मैं देख सकता हूँ। यानी कि ऑब्जर्वेबल जो है वो आप लोगों के कुछ होते हैं, एक कंटेनर होता है, और सब्सक्राइब जो है वो उसका एक मेथड है। जो सब्सक्राइब कर लेगा वो ऑब्जर्वेबल में से निकले हुए इमिट्स डाटा को देख सकता है, चेक कर सकता है। जैसे कि मैंने रेडियो मिर्ची का आप लोगों को एग्जांपल दिया। अब ऑब्जर्वेबल में डाटा डालना भी तो चाहिए ना। ऐसा नहीं है कि एफएम से निकल रहा है डाटा, लेकिन एफएम वालों रेडियो मिर्ची के पास से पहले गाने होने चाहिए।
तो वो होता है ऑब्जर्वर, जो उसमें डाटा पुट करने का काम करता है। ठीक है, डाटा पुट करने के लिए आप लोगों के पास नेक्स्ट मेथड है, और ऑब्जर्वर जो है, ऑब्जर्वर के कुछ मेथड हैं, जैसे कि नेक्स्ट हो गया, एरर हो गया, कंप्लीट हो गया। ये कुछ मेथड्स हैं जो ऑब्जर्वर के पास होते हैं, जो डाटा पुट करने का काम करते हैं, एरर जनरेट करने का काम करते हैं, कंप्लीशन का प्रोसेस का बताते हैं, एक प्रोसेस की स्टेट बताते हैं कि इसमें डाटा फुल लोड हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं उस डाटा को। ओके, तो ये हो गया आप लोगों का ऑब्जर्वर। और ऑब्जर्वेबल मैंने बता दिया कि ऑब्जर्वेबल जैसे ही स्टार्ट हुआ तो आप लोगों का गाना जो है निकलना स्टार्ट हो गया, या डाटा इमिट होना स्टार्ट हो गया। जैसे ही आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो उसे आप लोग देख पाएंगे। ये रेडियो मिर्ची का एक एग्जांपल है, लाइव एग्जांपल, जिसे मैंने आप लोगों को बताया। अब हम लोग बात करते हैं बेसिक तौर पर 4 चीजों की जो आप लोगों के काम आने वाले हैं, और मैंने एक एग्जांपल भी रिप्ले सब्जेक्ट का दिया है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सब्जेक्ट की, उसके बाद में हम लोग बात करेंगे रिप्ले सब्जेक्ट की, सॉरी, उसके बाद में हम लोग बात करेंगे बिहेवियर सब्जेक्ट की, उसके बाद में हम लोग बात करेंगे रिप्ले सब्जेक्ट की, एंड देन व्हाट हम लोग देन नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एसिंक्रोनस सब्जेक्ट की। ठीक है, ये सब्जेक्ट वाला मैटर बहुत ज़्यादा कीमती है, आप लोग कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सब्जेक्ट की, कि ये सब्जेक्ट होता क्या है। एक प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं कि एक प्रकार से ऑब्जर्वेबल है, डाटा स्टोर रहते हैं इसके अंदर। और सब्जेक्ट का बेसिक तौर पर यूज क्या है? सब्जेक्ट का बेसिक तौर पर यूज है कि एक लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है, यानी कि एफएम रेडियो मिर्ची के ऊपर गाना चल रहा है, गाना इमिट हो रहा है, ऑब्जर्वेबल से गाना निकल रहा है। ठीक है, तो सब्जेक्ट का वहां पर रोल क्या है? जैसे ही सब्जेक्ट हम लोग उसमें यूज करते हैं एप्लीकेशन के अंदर, अगर हम लोगों ने सब्जेक्ट यूज किया हुआ है, तो जैसे ही कोई सब्सक्राइब करेगा, जैसे ही मैंने रेडियो ऑन किया, यानी मैंने सब्सक्राइब कर लिया, तो मैं गाना वहीं से देखना स्टार्ट हो जाऊंगा, मेरे को पीछे वाले से कोई मतलब नहीं है। तो सब्जेक्ट का मतलब हो गया ये, यानी कि जहां पर मैंने सब्सक्राइब कर दिया, जहां पर मैंने ऑब्जर्वेबल को यूज कर लिया, वहीं से मैं आगे के डाटा देख पाऊंगा, पीछे से मुझे कोई मतलब नहीं है। ओके, ये हो गया सब्जेक्ट का मतलब। अब बात करते हैं हम लोग बिहेवियर सब्जेक्ट की। बिहेवियर सब्जेक्ट और सब्जेक्ट में डिफरेंस क्या है? क्यों आया बिहेवियर सब्जेक्ट? सब्जेक्ट में हम लोग कोई भी इनिशियल वैल्यू डाल नहीं सकते, यानी कि हम लोग ये नहीं डाल सकते कि जैसे कि गाना चल रहा है और मैंने एफएम से पुट कर लिया वैल्यू। ठीक है, तो जो बिहेवियर सब्जेक्ट होता है उसमें हम लोग इनिशियल वैल्यू दे सकते हैं कि भाई जो रेडियो मिर्ची है उसमें मुझे ये गाना सुनना है, तो मैंने इनिशियल वैल्यू उसमें पुट कर दी, तो मुझे वो इनिशियल तौर पर मुझे वो चीज़ें मिलेगी पहले से ही। ठीक है, या मैंने रेडियो को कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स दे दी, तो वो इनिशियल पुट मैंने उसको दे दिया। बाकी सब्जेक्ट ही बिहेवियर सब्जेक्ट है। इनिशियल वैल्यू अगर हम लोग दे देते हैं ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, क्लास को, तो वो एक इनिशियल वैल्यू हो गई कि वो आप लोगों को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, जैसे ही आप लोग सब्सक्राइब कर देते हैं तो आप लोगों को मिलेगा ही। लेकिन सब्जेक्ट में क्या है, कोई भी इनिशियल वैल्यू नहीं होती है, और जैसे ही मैं सब्सक्राइब करता हूं, सब्सक्राइब करने का मतलब है जो वैल्यू चल रही है उसी से ही सब्सक्रिप्शन स्टार्ट होता है, पीछे से वैल्यू से उसको कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, जैसे कि मैंने 2 वैल्यू पुट की हुई हैं, ठीक है, सब्जेक्ट के अंदर, लेकिन मैंने सब्सक्राइब नहीं किया। अब मैंने सब्सक्राइब कर लिया और अब मैंने तीसरी वैल्यू पुट की, तो मुझे तीसरी वैल्यू दिखेगी, दूसरी और पहली से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये सब्जेक्ट हो गया। बिहेवियर सब्जेक्ट में मुझे क्या मिला, मैंने कोई इनिशियल वैल्यू पुट कर दी 1। अब मैं क्या करता हूं, मैं सब्सक्राइब करता हूं और मैंने दूसरी वैल्यू भी पुट कर दी 2, तो मुझे 1 भी मिल जाएगा और 2 भी मिल जाएगा, क्योंकि मैंने इनिशियल वैल्यू तो पुट कर रखी है उसमें। ओके, ये भी बात हो गई बिहेवियर सब्जेक्ट की। एंड देन रिप्ले सब्जेक्ट। रिप्ले सब्जेक्ट में हम लोग एक बफर साइज दे देते हैं उसको। बफर साइज का मतलब है कि हम लोग कितने लास्ट वैल्यूज देख सकते हैं, यानी कि हम लोगों ने अगर बफर साइज 3 दे दी तो हम लोग लास्ट की 3 वैल्यूज देख सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए मानकर चलिए कि मेरे पास 5 गाने हैं, ठीक है, और मैंने रिप्ले सब्जेक्ट यूज किया हुआ है और बफर साइज उसकी दी हुई है 3, तो मुझे लास्ट के जो 3 गाने हैं वो दिखेंगे, बाकी के 2 गाने जो हैं वो मुझे फर्स्ट और स्टार्टिंग का जो गाना है वो नहीं दिखेगा। ये रिप्ले सब्जेक्ट है। एंड देन लास्ट में है एसिंक सब्जेक्ट। ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एसिंक सब्जेक्ट तब काम करता है जब पूरी की पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है और आप लोगों को नोटिफिकेशन भेजना हो। जैसे कि एग्जांपल के लिए एफएम रेडियो मिर्ची जो है वो कहता है कि लास्ट सॉन्ग है आप लोगों का और ये कंप्लीट होने वाला है, कंप्लीट होने के बाद आप लोगों को कुछ मिलेगा। ठीक है, तो मैं क्या सोचता हूं कि कंप्लीट होने के बाद में मुझे कुछ मिलेगा। देन व्हाट, आप लोगों के पास एक सिंपल सा एग्जांपल हो गया कि कंप्लीट होने के बाद में मुझे मिलेगा, नहीं, जो कंप्लीट हुआ है उससे लास्ट वैल्यू जो हुई है वो ही मिलेगी। यानी कि
एग्जाम्पल के लिए रेडियो मिर्ची जो है वो एंड होने वाला है, और एंड से जो पहला गाना है वो आप लोग देख सकते हैं। ये हुआ एसिंक्रोनस सब्जेक्ट। चलिए हम लोग कोड पैन पर चलते हैं और आप लोगों को पूरा डिटेल में समझाते हैं शुरू से एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करके कि ये RxJS सीरीज में ये 4 चीज़ें क्या हैं बेसिक तौर के ऊपर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले हम लोगों को एक ऐप क्रिएट करनी है जो हम लोगों ने क्रिएट कर ली है। और ng न्यू और टेस्ट जो RxJS के जो फोल्डर है उसमें मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है, सीरीज डैश ट्यूट्स के नाम से। अब मैं इसको ng सर्व कर देता हूँ और आप लोगों को बता देता हूँ। ये तो आप लोगों को क्रिएट करना तो उसमें आता ही है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एक नई ऐप कैसे बनाते हैं वो आप लोग मेरे ट्यूटोरियल से भी देख सकते हैं। बस सीधा सा कमांड लिखना होता है ng के अंदर, नोड के अंदर, और आप लोग एक नई ऐप के अंदर एंटर कर जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों के पास देखिए RxJS के अंदर एक सीरीज है, सीरीज डैश ट्यूट्स, और इसी के अंदर मैं सारे के सारे प्रैक्टिकल्स जो है वो करूँगा RxJS के। बेसिकली RxJS का इस्तेमाल मैंने कहा था आप लोगों को कि आप लोगों को कोई एक्सटर्नल लाइब्रेरी इसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग सीधा ही इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप लोग अपनी पैकेज जेसन और एंगुलर जेसन को देखेंगे तो वहाँ पर आप लोगों को इसका रेफरेंस भी मिल जाएगा RxJS का, कि ऑलरेडी ये इंस्टॉल्ड है, आप लोगों को एक्स्ट्रा कुछ भी इसमें करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको इस्तेमाल में लीजिए। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर ओपन कर लेता हूँ। सबसे पहला टास्क मैं यही अप्लाई करता हूँ कि इसको मैं विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पर सबसे बड़ा जो टास्क है वो है कि आप लोग एक नया कंपोनेंट तैयार करें, और एक ही कंपोनेंट के अंदर मैं सारे के सारे एग्जांपल्स आप लोगों को इसके दे दूंगा। तो सबसे पहले हम लोग इसका स्टार्ट करेंगे एसिंक्रोनस सब्जेक्ट से। अगर आप लोगों को कोई भी सब्जेक्ट यूज करना है तो आप लोगों को सर्विस तो यूज करनी ही होगी। ठीक है, तो सर्विस कैसे यूज करते हैं वो मैंने पहले वाले वीडियोस में बता चुका हूं मैं आप लोगों को। सर्विस कैसे बनाते हैं वो भी मैं आप लोगों को बता चुका हूं। कंपोनेंट और सर्विस में बस C और S का ही फर्क है, बाकी सारी चीजें सेम ही है। यहाँ पर देखिए मैंने टेस्ट फाइल को स्किप नहीं किया है, बाकी मैं जब सर्विस बनाऊंगा तो उसमें मैं टेस्ट फाइल को स्किप कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक नया कंपोनेंट बनाया है एसिंक डैश सब्जेक्ट के नाम से, और उसमें मैंने जो है जितने भी बाय डिफॉल्ट ऐप कंपोनेंट जो आप लोगों का रूट कंपोनेंट है उसमें मैं सारे की सारी जो जितने भी टेक्स्ट होंगे, कंटेंट होगा, वो सारा डिलीट कर चुका हूँ। अब आप लोग देखिए एसिंक्रोनस सब्जेक्ट के अंदर मैं एक फॉर्म डिजाइन कर रहा हूँ, और उसमें मैं जो है एक इनपुट बॉक्स यहाँ पर ले रहा हूँ। इनपुट बॉक्स में मैं यहाँ पर इनपुट जो है वो टाइप टेक्स्ट ले रहा हूँ, यानी कि टाइप इक्वल्स टू इनपुट उप्स। ठीक है, इनपुट भी ले लेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वो बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट ही बनाता है। ठीक है, ये देखिए मैं दिखा भी देता हूँ आप लोगों को। टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट लेंगे या इनपुट लेंगे कोई डिफरेंस नहीं है, बाय डिफॉल्ट वो क्या बनाता है, टेक्स्ट फाइल ही बनाता है। ठीक है, यहाँ पर मैं इनपुट टाइप इक्वल्स टू बटन ले लेता हूँ, और क्लिक के अंदर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ ऑन सबमिट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल है वो मैंने यूज किया है। फॉर्म को मैंने पूरा फॉर्म सबमिट नहीं करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर सिर्फ सिंपल जो वैल्यू है फॉर्म के अंदर की वही मैं सेंड करूंगा। तो ऑन सबमिट मेरे पास एक मेथड होगा, और उसमें मेरे पास चली जाएगी यूजर नेम जो है वो बाय डिफॉल्ट एक जो टेक्स्ट बॉक्स ऊपर है उसका एक टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल है, उसकी वैल्यू जो है वो यहाँ पर ऑन सबमिट के अंदर चली जाएगी। ये आप लोग जानते हैं कि हम लोग जब HTML की वैल्यू जो है वो टाइप स्क्रिप्ट के अंदर जो पेज होता है उसमें कैसे भेजते हैं, ये आप लोग जानते हैं। अगर आप लोगों ने मेरा पहले वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स देखे होंगे तो आप लोग बखूबी इस चीज़ को जानते भी हैं। ठीक है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है आगे मैं जब क्रिएट करूंगा उस चीज़ को समझना। तो यहाँ पर जब मैं टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल को U1 कर लेता हूँ तो U1 डॉट वैल्यू यहाँ पर भेजूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग कॉन्फ्लिक्ट कर जाते हैं कि नेम क्या है, यूजर नेम है या U1 है, क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल लिया है U1, और U1 ही यहाँ पर मैं सेंड कर रहा हूँ। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ऑन सबमिट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, एक टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू जो है वो एक फंक्शन के अंदर सेंड की है U1, और वो टाइप क्या है उसका एनी, कोई भी हम लोग टाइप ले लेते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों को सर्विस में हम लोग जो है एसिंक्रोनस सब्जेक्ट बनाने वाले हैं, और एसिंक्रोनस सब्जेक्ट का मतलब यही होता है कि लास्ट वैल्यू जो इमिट हुई है कंप्लीशन से पहले वो आप लोगों को दिखाई देगी। ठीक है, इससे पहले वाली कोई भी वैल्यू आप लोगों को विजिबल नहीं होगी। यही बात होती है एसिंक सब्जेक्ट की। तो इसमें हम लोगों को क्या करना है, जो ऐप कंपोनेंट डॉट HTML है उसमें हम लोग ये रूट कंपोनेंट जो है हमारा
काम में ले लेते हैं। एज यूजुअल आप लोगों को पता है। ओके, तो न्यू टर्मिनल ng सर्व हम लोग करते हैं और उसके बाद में जो चेंजेस हैं वो हम लोग यहाँ पर रिफ्लेक्ट बैक करेंगे। ओके, तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि सर्विस तो हम लोगों को यूज़ करनी होगी। अभी हम लोगों ने एसिंक्रोनस सब्जेक्ट यूज़ में नहीं लिया है, हम लोगों ने सिर्फ एक टेक्स्ट बॉक्स बनाया है, बटन से उस टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू हम लोगों ने टाइपस्क्रिप्ट फाइल के अंदर सेंड की है। बस इतना सा काम हम लोगों ने किया है। अभी हम लोग जो ये वैल्यू है, जो टेक्स्ट बॉक्स की जो वैल्यू है, वो अभी हम लोग एसिंक्रोनस जो सब्जेक्ट है उसमें ऐड करेंगे बाय नेक्स्ट ऑब्जर्वर के द्वारा। जैसा कि मैंने बोला था आप लोगों को, ऑब्जर्वर जो है डाटा को पुट करने का काम करता है ऑब्जर्वेबल के अंदर, और ऑब्जर्वेबल जो है वो उसे यूज करता है, ठीक है, एक प्रकार के कंटेनर में। तो मैंने यहाँ पर हेलो डाला और मैंने जैसे ही सबमिट बटन पे क्लिक किया, इंस्पेक्ट एलिमेंट कर लेते हैं हम लोग, तो हम लोग ये चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर वैल्यू आई है या नहीं। ओके, तो यहाँ पर हेलो जो है वो आ चुका है, इसका मतलब है ये वैल्यू जो है वो डायरेक्टली कंसोल में प्रिंट हो चुकी है। ओके, इतना काम हम लोग कर चुके हैं, इतना आप भी कर चुके होते हैं। अब हमारी सीरीज जो है, जैसा कि आप लोगों को पता था कि हमारी जो सीरीज है उसमें हम लोग हमेशा ही एक नया फोल्डर बनाते हैं सर्विसेज के लिए, अंडरस्कोर सर्विसेज के नाम से, और यहाँ पर हम लोग एक नई सर्विस जो है अकाउंट सर्विस जिसको हम लोग बोलते हैं वो इंजेक्ट करने वाले हैं। और उसके बाद हम लोग इनमें इसी सर्विस के अंदर जो है चारों एग्जांपल लेंगे। इसी जो कंपोनेंट है एसिंक्रोनस सब्जेक्ट कंपोनेंट, उसी में हम लोग चारों के एग्जांपल आप लोगों को बता देंगे। बस आप लोगों को एक चेन बनानी है, ये याद रखना है कि आप लोगों का जो आउटपुट है जो मैं बता रहा हूँ वैसे ही आता है, क्योंकि हम लोग एक ही आउटपुट एक बार के अंदर प्रिंट करेंगे तो आप लोगों को एक ही आउटपुट दिखेगा, लेकिन एक्चुअली में वो स्ट्रीमिंग होती है। स्ट्रीमिंग का मतलब है लगातार आउटपुट आप लोगों के बदलते रहते हैं, आते रहते हैं, जो आप लोग आउटपुट देखते रहते हैं, ठीक है। ओके, सो फाइनली हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं, एसिंक्रोनस सब्जेक्ट मैंने एक सिंपल सा जो है वेरिएबल बनाया एसिंक सब्जेक्ट, और उसमें मैंने क्या डाल दिया, न्यू एसिंक सब्जेक्ट। ये देखिए एसिंक सब्जेक्ट कंपोनेंट, ओप्स ये भी गलत हो गया ना, कंपोनेंट को हम लोगों को हटाना पड़ेगा, उसके बाद में हम लोगों को RxJS जो लाइब्रेरी है वो ऐड करनी पड़ेगी। तो बाय डिफॉल्ट देखिए इसमें ऐड हो जाता है, लेकिन हम लोगों को जो विजुअल स्टूडियो क्विक टिप्स देता है उसी में ये चीज़ होगी क्विक फिक्सिंग के अंदर। अभी देखिए स्क्विगली लाइन आप लोगों को नजर आ रही है अभी, क्योंकि RxJS जो है वो ऐड नहीं हुआ है। अभी आप लोग देखिए जब मैं इस पर कर्सर लेके जाता हूँ तो क्विक फिक्स के नाम से आता है, उसमें आ गया आप लोगों के पास ऐड इम्पोर्ट कि एसिंक सब्जेक्ट जो है RxJS के अंदर है वो मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो इंपोर्ट हो गया और ये जो स्क्विगली लाइन है वो रिमूव हो गई। तो अभी आप लोगों ने जो यूज़ किया है वो एसिंक्रोनस सब्जेक्ट यूज़ किया है, और इस एसिंक्रोनस सब्जेक्ट यानी कि इस ऑब्जर्वेबल के अंदर जो भी चीज़ें हम लोग पुट करेंगे नेक्स्ट मेथड के अंदर वो पुट होती जाएंगी, लेकिन आप लोगों को कंप्लीशन से पहले कुछ नहीं दिखाई देगा, और जैसे ही कंप्लीट होगा टास्क, ठीक है, तो उससे जो पहली वाली वैल्यू है वो ही आप लोगों को दिखाई देगी, ठीक है। उसके बाद अगर आप लोग कंप्लीट फिर से करते हैं या उसमें कुछ वैल्यू डालते हैं तो उस पर कोई भी असर उसको देखने को नहीं मिलेगा। देखिए यहाँ पर हम लोग इस सर्विस को यूज करते हैं तो हम लोग एक कंस्ट्रक्टर के अंदर जो है वो प्राइवेट वेरिएबल बनाते हैं उसका, अकाउंट सर्विस कोलन टाइप ऑफ अकाउंट सर्विस, और इस दिस डॉट अकाउंट सर्विस से हम लोग क्या डाल देते हैं, उस एसिंक जो सब्जेक्ट है उसमें हम लोगों को बाई नेक्स्ट मेथड जो है हम लोगों को वैल्यू डालनी होती है। तो हम लोग यहाँ पर करते हैं दिस डॉट अकाउंट सर्विस डॉट एसिंक सब्जेक्ट डॉट उप्स अकाउंट एसिंक सब्जेक्ट डॉट नेक्स्ट, मेथड है नेक्स्ट, और उसमें हम लोग वैल्यू कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे कि हम लोगों को U1 से ही वैल्यू डालनी है तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं U1। ओके, तो ये बात हो गई आप लोगों की कि U1 की जो वैल्यू है वो किस में चली जाएगी, एसिंक्रोनस सब्जेक्ट में चली जाएगी, और आप लोगों को कंसोल में पहले दिखेगी, उसके बाद में एसिंक्रोनस सब्जेक्ट के अंदर पुट हो जाएगी। लेकिन आप लोगों को दिखेगी कब, जब आप लोगों को ये लगेगा, आप लोग ये मान के चलिए कि ये FM वाली सीरीज ही है, ठीक है, उसमें लगातार गाने चल रहे हैं, आप लोगों के चल रहे हैं, पहले U1 डलेगा फिर U2 डलेगा, जो भी आप लोग टेक्स्ट बॉक्स में डालेंगे वो यहाँ U1 का मतलब है टेक्स्ट बॉक्स में जो भी वैल्यू होगी वो एसिंक्रोनस सब्जेक्ट में डलती जाएगी। लेकिन आप लोग उसे कब देख पाएंगे, जब फाइनल कंप्लीट हो जाएगा और रेडियो मिर्ची कहेगा कि यस मेरा फाइनल कंप्लीट होने वाला, उससे पहला वीडियो आप लोग देख सकते हैं, वो एसिंक्रोनस सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, दिस डॉट रिजल्ट इक्वल्स टू, ओके ये तो गलत हो गया ना, हम लोगों को यूज करना होता है, पहले हम लोग सब्सक्राइब करेंगे उस एसिंक्रोनस को, ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना होता है, हम लोग बेसिकली यूज करते हैं दिस डॉट अकाउंट सर्विस डॉट एसिंक्रोनस सब्जेक्ट डॉट सब्सक्राइब, ठीक है। सब्सक्राइब क्या है, एक ऑब्जर्वेबल है, और
जो नेक्स्ट है वो एक ऑब्जर्वर है, याद रखना ये बात, ठीक है। पाइप भी क्या है, पाइप जो है वो आप एक ऑब्जर्वेबल है, ठीक है। तो यहाँ पर सब्सक्राइब जो है वो एक ऑब्जर्वेबल है, ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना होता है, हम लोगों को ये जो रिजल्ट है उसमें वैल्यू जो है वो रिस्पॉन्स की डालनी होती है। तो ये तो दिस डॉट रिजल्ट इक्वल्स टू तो गलत हो गया, तो हम लोगों को क्या डालना है, ये हटा देते हैं यहाँ से दिस डॉट रिजल्ट, एंड देन फाइनली हम लोग इसमें रिस्पॉन्स की जो वैल्यू है वो इसमें डाल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दिस डॉट अकाउंट सर्विस डॉट एसिंक सब्जेक्ट डॉट सब्सक्राइब आप लोग करेंगे सबसे पहले, तो इसको हटा देते हैं, डॉट एसिंक सब्जेक्ट के बाद में लिखे डॉट सब्सक्राइब। तो जैसे मैंने कहा था कि अभी आप लोगों ने अपना चैनल चाहे ओपन कर रखा हो, लेकिन अभी आप लोगों को कुछ रेडियो मिर्ची के अंदर सुनाई नहीं देगा, ठीक है। तो आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया रेडियो मिर्ची के अंदर पहले से ही, लेकिन अभी आप लोगों को कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। क्यों नहीं सुनाई दे रहा है? उसका रीज़न क्या होगा? उसका रीज़न यही होगा कि रेडियो मिर्ची ने नहीं कहा कि वो गाना कंप्लीट कर चुका है। जब गाना कंप्लीट हो जाएगा तभी आप लोगों को सुनाई देगा भाई, ठीक है। और वो भी लास्ट वाला सॉन्ग आप लोगों को सुनाई देगा। ऐसा होता है ना कि रेडियो मिर्ची के पास सपोज एक ही गाना है और वो आप लोगों को सुनाना चाहता है, लेकिन उसकी स्ट्रीमिंग अभी पूरी नहीं हुई है। स्ट्रीमिंग यानी कि पूरा, एक बात आप लोग देखते हैं कि जब भी आप लोगों का डाटा सीड होता है, ठीक है, तो डाटा सीडिंग होता जाता है 1%, 2%, 3%, तब जब डाटा पूरा सीड हो जाता है तभी आप लोगों को वो डाटा दिखाई देता है। तो फाइनल कंप्लीट होने के बाद ही आप लोगों को डाटा दिखाई देगा, अदरवाइज आप लोगों को डाटा दिखाई नहीं देगा। हम लोग इंटरपोलेशन के अंदर ये रिजल्ट डाल रहे हैं। आप लोग देखिएगा कि कोई भी वैल्यू जो है आप लोगों के रिजल्ट में यहाँ पर प्रिंट नहीं होने वाली है। क्यों नहीं होने वाली है? उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न सिर्फ इतना सा ही है कि हम लोगों ने एसिंक्रोनस जो सब्जेक्ट है वो काम में लिया है, उसमें डाटा डलेंगे जरूर, कंसोल में जरूर आएंगे आप लोगों के डाटा, ठीक है। और रिस्पॉन्स के जरिए रिजल्ट में भी डाटा जाएगा, लेकिन आप लोगों का डाटा डिस्प्ले नहीं होगा। उसका रीज़न सिर्फ इतना, ये जो एरर है वो एक्चुअली में सेव नहीं हुई है। जो डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं वो सेव्ड नहीं है, उन्हें हम लोग सेव करेंगे और उसके बाद में यहाँ पर आके देखेंगे तो आप लोगों को एरर्स जो है वो रिमूव हो जाएंगे। तो मैं जिसकी बात कर रहा था कि एसिंक्रोनस सब्जेक्ट क्या होता है, एसिंक्रोनस सब्जेक्ट का मतलब सीधा सा आप लोग यही निकाल सकते हैं कि जब डाटा सीड हो जाएगा पूरा तभी आप लोग देख पाएंगे उसे। तो पहले पूरी की पूरी प्लेलिस्ट जो है वो आप लोगों की रेंडर हो जाती है और उसके बाद में जैसे ही आप लोग कंप्लीट पर दबाते हैं कि यस मैंने कंप्लीट कर दिया है, देन वोट आप लोग उसे एक लास्ट डाटा जो है वो देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले क्या डालना है, मैं तरुण डाल देता हूँ सबसे पहले और सबमिट कर देता हूँ। तो देखिए कंसोल में तरुण आ चुका है, लेकिन रिजल्ट में तरुण अभी तक डिस्प्ले नहीं हुआ। राहुल डालता हूँ, सबमिट करता हूँ तो राहुल भी आ गया देखिए, लेकिन राहुल डिस्प्ले नहीं हुआ। रमेश डालता हूँ, सबमिट करता हूँ, रमेश भी आ गया, लेकिन रमेश डिस्प्ले नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अभी जो डाटा है वो इमिट हो रहा है, ऑब्जर्वेबल से इमिट हो रहा है, लेकिन वो आप लोगों को दिखेगा कब? जब आप लोगों ने सब्सक्राइब तो कर दिया है, लेकिन ये डाटा जो एसिंक्रोनस जो सब्जेक्ट है वो फाइनल कंप्लीट हो चुका है तभी आप लोगों को दिखाई देगा। और फाइनल कंप्लीट करने का काम हम लोग एक बटन से कर लेते हैं कि इसको हम लोग कंप्लीट मेथड कॉल कर देते हैं, ठीक है। इनपुट वैल्यू कंप्लीट सब्सक्रिप्शन, और क्लिक के जरिए हम लोग जो है कंप्लीट मेथड को कॉल कर लेते हैं। और जो एसिंक्रोनस सब्जेक्ट का वेरिएबल हम लोगों ने बनाया था उसमें हम लोग कंप्लीट मेथड से कॉल कर लेते हैं उसको, ठीक है। तो इसका मतलब है कि एसिंक्रोनस सब्जेक्ट जब कंप्लीट हो जाएगा तो जो लास्ट वैल्यू है वो आप लोगों की रिजल्ट पर डिस्प्ले हो जाएगी। ये होगा आप लोगों का एसिंक्रोनस सब्जेक्ट। एसिंक्रोनस सब्जेक्ट का मतलब समझ में आ गया कि डाटा इमिट होता जा रहा है, इमिट होता जा रहा है, इमिट होता जा रहा है, लेकिन लास्ट में किसी ने कहा कि भैया अब डाटा इमिट नहीं होगा, अब डाटा जो लास्ट डाटा था वो इमिट हो चुका है, ठीक है। अब फाइनल कंप्लीट हो चुका है डाटा इमिट होना, ठीक है। तो अब क्या होगा, कंप्लीशन कॉल हो जाएगा और कंप्लीशन कॉल होने से पहले जो डाटा इमिट हुआ है वही आप लोगों को डिस्प्ले हो जाएगा। तो यहाँ पर कंप्लीट हम लोगों ने दिखाई दिया, ठीक है। एंड देन व्हाट, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि तरुण मैंने लिखा, सबमिट किया, तरुण आ गया। एंड देन व्हाट, हम लोगों ने राहुल लिखा, सबमिट किया, राहुल आ गया, लेकिन इमिट होता जा रहा है। राहुल हो गया, तरुण इमिट हो गया, रमेश इमिट हो गया, एंड फाइनली हम लोग जो है रमेश भी इमिट हो गया। अब कंप्लीट सब्सक्रिप्शन जैसे ही करते हैं तो रमेश आप लोगों को दिखा। क्यों? क्योंकि तरुण एंड राहुल तो पहले ही इमिट हो चुके थे, लास्ट वैल्यू जो है वो रमेश की थी। अब चाहे आप लोग दोबारा से कुछ भी वैल्यू उसमें डालेंगे तो भी आप लोगों को जो रमेश है वो ही विजिबल होगा, क्योंकि कंप्लीशन से पहले वही आप लोगों को नजर आ रहा है।
अब चाहे आप लोग कंप्लीट दोबारा से दबाएंगे तो भी आप लोगों को वही चीज़ जो है वो नज़र आएगी, क्योंकि एक बार कंप्लीट होने के बाद उसका मतलब सीधा सा निकलता है कि आप लोगों का डाटा सीड हो चुका है। अब दोबारा से उसमें सीडिंग नहीं की जाए, वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, इसका मतलब सीधा सा यही निकलता है। ओके, तो ये था एसिंक्रोनस सब्जेक्ट जिसको आप लोग काम में ले रहे थे। अब बाकी के आप लोगों को समझाने बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगे, क्योंकि जब आप लोग एक सब्जेक्ट को समझ जाते हैं तो बाकी अदर्स को समझना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। वैसे तो ये सब्जेक्ट आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा, क्योंकि रियल टाइम में हम लोग कहाँ यूज़ करें, मैं बताता हूँ। हम लोगों ने लॉगिन फंक्शन बनाया ही था। अगर आप लोग वीडियो देखना चाहते हैं तो उससे पहले वाले में लॉगिन फंक्शन मैंने बनाया है, उसमें मैंने रिप्ले सब्जेक्ट काम में लिया है, ठीक है। सब्जेक्ट भी काम में ले सकते हैं वहाँ पर डाटा को स्टोर करने के लिए, और जो डाटा इमिट हुआ है लास्ट वैल्यू हम लोग यूज़ कर सकते हैं, वहाँ से वैल्यू हम लोग यूज़ कर सकते हैं। रिप्ले सब्जेक्ट इसलिए लगाया क्योंकि वहाँ पर बफर साइज एक होती है कि उसमें एक ही डाटा स्टोर हो, उसमें हम लोग बताते हैं कि एक ही डाटा मुझे स्टोर करना है बाय द वे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों के पास हो गया एसिंक्रोनस सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिया। ओनली सब्जेक्ट, सिर्फ सब्जेक्ट की बात करते हैं। सब्जेक्ट जो है वो क्या होता है? एसिंक्रोनस सब्जेक्ट वो मैंने बताया कि डाटा इमिट हो रहा है, इमिट हो रहा है, इमिट हो रहा है, फाइनल में डाटा सीडिंग हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, और हम लोगों ने कहा कि डाटा अब कंप्लीट हो गया है, तो लास्ट वैल्यू आप लोगों को दिखाई देता है एसिंक सब्जेक्ट के अंदर। जो सब्जेक्ट है उसमें आप लोगों को क्या दिखाई देता है? सब्जेक्ट में आप लोगों को सिर्फ जब आप लोग सब्सक्रिप्शन करते हैं तो वहीं से डाटा स्टार्ट दिखना जो है वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। उससे पहले जो वैल्यूज हैं, सब्सक्रिप्शन से जो पहले वैल्यूज हैं, उससे वो आप लोगों को कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। तो ये आप लोगों को सब्जेक्ट प्रोवाइड करता है कि मैंने सब्जेक्ट पे क्लिक किया, सॉरी सब्जेक्ट में ऐड किया डाटा को, डाटा ऐड हो रहा है कोई बात नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं सब्सक्राइब करूंगा तो जैसे ही सब्सक्रिप्शन स्टार्ट हुआ तो वैसे ही आप लोगों का लाइव डाटा दिखना स्टार्ट हो गया। एग्जाम्पल के तौर पर एफएम के अंदर गाने चल रहे हैं, लगातार गाने जो है वो चल रहे हैं। अभी आप लोगों ने एफएम में एक पर्टिकुलर जो है फ्रीक्वेंसी अप्लाई की 98.3 एफएम, तो जैसे ही आप लोगों ने वो फ्रीक्वेंसी ऐड करी उसमें 98.3 एफएम, देन फाइनली आप लोग रेडियो मिर्ची देख पा रहे हैं, ठीक है। तो और रेडियो मिर्ची का जो गाना जहां से स्टार्ट है वही आप लोग देख पा रहे हैं, उससे पहले वाले गाने जो रेडियो मिर्ची पर चले हैं उससे आप लोगों को कोई मतलब नहीं है। तो ये है सब्जेक्ट, ठीक है। तो एक लाइव एग्जांपल भी मैंने आप लोगों को बताया है। और ये चीज़ें हम लोग करेंगे कैसे? बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं आप लोगों के माइंड में, सर आप लोगों ने एग्जांपल दे दिया लेकिन ये करेंगे कैसे? वेरी गुड स्मार्ट क्वेश्चन होता है ये एक्चुअली में, कि भाई रेडियो मिर्ची का गाना चला दो, इसका मतलब है कि गाने जो हैं वो आप लोग जो है सब्जेक्ट में ऐड कर दो। जैसे कि 3 मूवी के गाने हम लोगों ने ऐड कर दिए, 1, 2 एंड 3। अब गाना प्ले हो रहा है, गाना प्ले हो रहा है मतलब फर्स्ट जब गाना प्ले हुआ तब खत्म हो गया, दूसरा गाना हुआ तो खत्म हो गया। अब किसी ने लॉगिन किया तो लॉगिन करते ही हम लोगों ने ये बता दिया कि रेडियो मिर्ची का कौन सा गाना चला हुआ, तो वो सब्जेक्ट में चले हुए थे गाने तीनों के तीनों ही। तो आप लोगों को कौन सा गाना दिखाई देगा? 2, क्योंकि आप लोगों ने अभी सब्सक्राइब किया है, अभी आप लोगों ने लॉगिन किया है, ठीक है। तो लॉगिन के जरिए भी आप लोग जो हैं जब ऑन करेंगे तब आप लोगों ने सब्सक्राइब किया है और ये गाने सभी के सभी जो है वो सब्जेक्ट में चल रहे थे, ठीक है। तो ये है सब्जेक्ट। तो अभी आप लोगों ने ऑन कंप्लीट वाला देख लिया था। ऑन सबमिट 1 पे हम लोग जब क्लिक करेंगे तो U2 की जो वैल्यू है, U2 यानी टेक्स्ट बॉक्स है सिंपल सा, और उसकी वैल्यू जो है वो हम लोग अकाउंट सर्विस को कॉल करके, ओनली सब्जेक्ट को कॉल करके नेक्स्ट मेथड के थ्रू U2 की वैल्यू जो है वो सब्जेक्ट में पुट कर देते हैं, ठीक है। इतनी सी बात है। और ऐसा करने के बाद आप लोग जो हैं U2 की वैल्यू जो है वो सब्जेक्ट में पुट कर पाएंगे। जैसा कि मैंने कहा था आप लोगों को कि 3 गाने हैं, वो पहले आप लोगों को पुट आप लोगों ने कर दिए, यानी सर्वर से आप लोगों ने पुट जो है वो सारे के सारे कर दिए। अब अभी आप लोगों के गाने चल रहे हैं, किसी ने लॉगिन किया तो लॉगिन करने के दौरान आप लोगों का गाना वहीं से चलेगा जो आप लोग देख पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया, आप लोग लाइव रेडियो भी बना सकते हैं, यानी कि ऑडियो प्लेयर आप लोग तभी ऑन करें, या ऑडियो प्लेयर में जो गाना चल रहा है वो आप लोगों को तभी दिखाई देगा, वहां से लेकर लास्ट तक आप लोगों को गाने दिखाई देंगे जब आप लोग सब्जेक्ट उसमें यूज कर लेंगे। तो आप लोग एक लाइव रेडियो भी बना सकते हैं, इसका एग्जांपल लेकर आप लोग, अगर आप लोगों को चाहिए होगा तो हम लोग ये प्रोजेक्ट में ऐड भी कर लेंगे कि एक लाइव रेडियो कैसे बनाएं एंगुलर के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग रेडियो बनाएंगे, ऑडियो प्लेयर बनाएंगे, और उसके बाद में हम लोग जो है लाइव रेडियो जो है वो बनाने की कोशिश करेंगे कि कैसे आप लोग एक लाइव रेडियो बना सकते हैं, ठीक है। जो गाने की प्लेलिस्ट होंगी वो आप लोग यूज़ कर सकते हैं, उसे सुन सकते हैं, लास्ट की 3 प्लेलिस्ट भी आप लोग सुन सकते हैं। तो सब्सक्रिप्शन जो है वो इन्हीं 4 के ऊपर बेसिस है।
तो अभी देखिए मैंने ओनली सब्जेक्ट यूज़ किया है इसमें, और यहाँ पर मैं जो है ओके हटा दिया था क्या, तो यहाँ पर मैं जो 4200 है उप्स, तो यहाँ पर मैं दोबारा से एनजी सर्व कर लेता हूँ उसमें। और आप लोगों को जो सब्जेक्ट का एग्जांपल है वो अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सब्जेक्ट में आप लोग कहाँ से देख सकते हैं। जब सब्सक्राइब कर देंगे तो उसके बाद में जो वैल्यूज़ आप लोग उसमें इमिट करेंगे, ऑब्जर्वेबल से जो भी डाटा इमिट होगा उसके बाद सब्सक्रिप्शन के बाद जो भी डाटा इमिट होगा वो आप लोगों को दिख सकता है ओनली सब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, सब्जेक्ट में कोई भी इनिशियल वैल्यू नहीं हम लोगों ने पैरामीटर में नहीं दी है। अगर आप लोगों को पैरामीटर में कुछ इनिशियल वैल्यू देनी है तो इसके जस्ट नेक्स्ट वाला जो बिहेवियर सब्जेक्ट है वो आप लोग इस्तेमाल में ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखिए कि एसिंक्रोनस सब्जेक्ट वाला ऊपर वाला पार्ट था। अभी देखिए सब्जेक्ट एग्जाम्पल है तो हम लोगों को कंसोल तो ओपन करना ही पड़ेगा, विदाउट कंसोल आप लोग समझ नहीं पाएंगे। और एक एक ही मैं डाटा डिस्प्ले कर रहा हूँ। यहाँ पर आप लोगों को बस समझने की ज़रूरत ये है कि एक डाटा देखिए यहाँ पर डिस्प्ले डाटा नहीं हुआ, जब मैंने डाटा को सबमिट किया तो यहाँ पर डाटा डिस्प्ले नहीं हुआ। ठीक है, मैं यहाँ पर इंस्पेक्ट एलिमेंट करके देखता हूँ, कंसोल पर जाता हूँ और यहाँ पर देखिए आप लोगों के पास हेलो आ गया है। ठीक है, लेकिन मैंने सब्सक्राइब का कोई बटन यहाँ पर प्रेस नहीं किया है। ठीक है, और शायद ओके 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 ये तो गलती हो गई ना, क्योंकि मैंने ये डाटा जो है वो उस पर प्रिंट ही नहीं किए हैं। सब्सक्राइब तो मैंने एनजी ऑनिट पे कर ही दिया था, तो ये तो डिस्प्ले हो जाना चाहिए था। जब भी मैं सबमिट करता हूँ तो ये डाटा दिख जाना चाहिए था। ये आप लोग देखिए, या तो हम लोग एक सब्सक्राइब का बटन बनाएं, तब हम लोग सब्सक्राइब करेंगे तभी आप लोगों का डाटा आप लोगों को दिखेगा। ठीक है, एक तो ये बात होनी चाहिए। ओके, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, ऑन सबमिट वन तो हम लोगों ने कर रखा है कि डाटा जब सबमिट हो जाए, तो ये तो क्लोज कर देते हैं टर्मिनल। एंड देन व्हाट, हम लोगों को क्या करना था, जो सब्जेक्ट की जो वैल्यू थी वो हम लोगों को यहाँ पर डिस्प्ले करनी थी। पहले हम लोगों ने एसिंक्रोनस का जो रिजल्ट था वो तो डिस्प्ले कर दिया था, लेकिन हम लोगों ने अभी इसका रिजल्ट डिस्प्ले नहीं किया है, यानी कि सब्जेक्ट वाला डिस्प्ले नहीं किया है। एक दूसरी बात ये है कि हम लोगों को यहाँ पर सब्सक्राइब का एक बटन ऐड करना होता है कि सबमिट के थ्रू तो हम लोग वैल्यू डाल लेंगे। ठीक है, कंटेनर के अंदर ऑब्जर्वेबल के अंदर डाटा इमिट होता जाएगा, लेकिन दिखेगा नहीं। वो आप लोगों को दिखेगा कब, जब आप लोग सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद में जो भी डाटा आप लोग इमिट करवाएंगे वो डाटा आप लोगों को दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने एक जो वेरिएबल है वो यूज़ किया है आप लोगों के लिए, वो हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग लिखेंगे सब्सक्राइब। ठीक है, और यहाँ पर आप लोगों के पास आ जाएगा सब्सक्राइब सब्जेक्ट, ये लिख देते हैं और ये मेथड हम लोग बना देंगे उसमें। और जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो सब्सक्राइब हो जाएगा, बस वो जो रिस्पॉन्स है वो आप लोग जो है वो वेरिएबल जो है उसमें डाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये इतनी बात आप लोगों को समझ में आनी चाहिए कि जब सब्सक्रिप्शन कंप्लीट होगा तो उसके बाद की जो वैल्यूज़ है वो आप लोग चेक कर पाएंगे, देख पाएंगे। ठीक है, लेकिन मैं जो इंटरपोलेशन है उसके ज़रिए हम लोग एक एक ही वैल्यू देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अगर मैं फॉर ईच लूप लगाता तो हम लोग सारी वैल्यूज़ देख सकते थे, लेकिन अभी हम लोग एक ही वैल्यू देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका रीज़न सिर्फ इतना सा है कि हम लोग यहाँ पर स्ट्रिंग इंटरपोलेशन यूज़ कर रहे हैं और सिंगल के लिए ही। ठीक है, लास्ट में मैं आप लोगों को ये भी डिस्प्ले कर दूंगा कि सारी वैल्यू कंसोल के अंदर कैसे प्रिंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया आप लोगों के पास सब्जेक्ट रिजल्ट। ओके, ये यहाँ पर हम लोग डिवीज़न के अंदर यूज़ कर लेते हैं। तो सब्जेक्ट का मतलब आप लोगों को समझ में आ गया। अभी आप लोग देखिएगा कि मैं जब सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करूंगा तो उसके बाद में जो डाटा इमिट होगा वही आप लोगों को जो है वो दिखाई देने वाला है, इससे पहले वाला डाटा आप लोगों को दिखाई नहीं देगा। ओके, तो मैं सब्सक्राइब सब्जेक्ट जो बटन है, सॉरी बटन है, उसका जो मेथड है वो यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पर, और उसके बाद ही सब्सक्रिप्शन आप लोगों का होगा। तो एनजीओनिट के ऊपर देखिए आप लोगों का, अभी मैं करूँगा तो एनजीओनिट के ऊपर जैसे ही मैं सबमिट करूँगा तो डाटा जो है वो आप लोगों को दिखाई दिया विदाउट एनी सब्सक्रिप्शन। क्यों? क्योंकि एनजीओनिट के अंदर सब्सक्रिप्शन पहले से हो गया, क्योंकि पेज जैसे ही लोड हुआ तो एनजीओनिट जो है वो सबसे पहले हुआ, तो ये जो सब्जेक्ट है वो सब्सक्राइब हो चुका था और उसके बाद में मैंने इसमें डाटा को इमिट किया है तो आप लोगों को दिखाई दे दिया। लेकिन हम लोग इसको चेंज करने वाले हैं। हम लोग कब चेंज करने वाले हैं, अभी देखिए कि जैसे ही मैं सबमिट करता हूँ तो डाटा दिखेगा नहीं आप लोगों को जब तक मैं सब्सक्राइब बटन पे क्लिक ना करूँगा, क्योंकि अभी तो ऑलरेडी सब्सक्राइब हो गया ना। आप लोग एनजीओनिट के अंदर देखिए, मैंने सब्सक्राइब जो है सब्सक्रिप्शन जो है एनजीओनिट के अंदर ले रखा है। इसका मतलब सबसे पहले सब्सक्रिप्शन हुआ है, उसके बाद में डाटा इमिट हुआ है। ठीक है, तो हम लोगों को डाटा इमिट पहले करना है और उसके बाद में सब्सक्रिप्शन बटन पे क्लिक करूंगा तब हम लोगों को डाटा दिखना चाहिए। तो अभी हम लोग देखिए यहाँ पर लिखता हूँ मैं हेलो,
तो हेलो कंसोल में आ गया, लेकिन आप लोगों को डाटा डिस्प्ले नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि सब्सक्रिप्शन आप लोगों का हुआ नहीं। अभी मैं यहाँ पर लिखता हूँ तरुण, सबमिट करता हूँ, तरुण भी आप लोगों का आ गया, लेकिन अभी आप लोगों को दिखा नहीं। अभी मैं सब्सक्राइब करता हूँ, तो सब्सक्राइब में कर दिया है, ठीक है, लेकिन इसके बाद जो डाटा इमिट होगा वो आप लोगों को अब दिखाई देगा, क्योंकि सब्सक्रिप्शन हो चुका है। अब आप लोगों को डाटा दिखाई देगा, ये देखिए, ठीक है। तो सब्जेक्ट और एसिंक्रोनस सब्जेक्ट में समझ में आ गया। एसिंक्रोनस सब्जेक्ट तब तक काम नहीं करेगा जब तक कि आप लोगों का कंप्लीशन टास्क पूरा ना हो जाए। तो लास्ट वैल्यू आप लोगों को दिखाई देगी। सब्जेक्ट के अंदर आप लोगों को सब्सक्राइब करने के बाद वैल्यू स्टार्ट होगी, उससे पहले वाली वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। तो ये हो गया आप लोगों के पास सब्जेक्ट, ठीक है। तो देखिए डाटा इमिट हो रहा है, राहुल, राहुल दिखाई दे दिया, तरुण नहीं हुआ। अब आप लोगों को तरुण भी दिखाई दिया था, जो पहले हम लोगों ने लिखा वो भी आप, मोहन जैसे कि हम लोगों ने लिखा था तो वो भी आप लोगों को दिखाई दिया था, तो वहीं से दिखना स्टार्ट हो गया था। इसका मतलब ये है मोहन भी दिखा, राहुल भी दिखा, तरुण, जो भी आप लोग इसके बाद में जो भी कर रहे हैं वो आप लोगों को दिखाई देता जा रहा है, ठीक है। तो एसिंक्रोनस सब्जेक्ट और सिंक्रोनस, जो एसिंक्रोनस सब्जेक्ट और सब्जेक्ट आप लोगों को समझ में आ गया, आई थिंक, जहाँ पर मैं सोचता हूँ, ठीक है। और एक लाइव रेडियो अगर बना लेंगे तो उसके बाद में तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें ही समझ में आ जाएगी कि यस, गाने तो इमिट हो रहे थे। हम लोगों ने जब सब्सक्राइब किया, जब हम लोगों ने लॉगिन किया, तभी हम लोग जो हैं वो गाने सुन पा रहे थे, हम लोग देख पा रहे थे। तो ये सारी जो फीचर्स हैं वो एंगुलर के अंदर बहुत ज़्यादा आसान है उन चीज़ों को बनाना और इन चीज़ों पर काम करना, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं बिहेवियरल सब्जेक्ट क्या है। बिहेवियर सब्जेक्ट और सब्जेक्ट में खास अंतर नहीं है, तो इसको मैं ज़्यादा फोकस में भी नहीं डालूंगा। बिहेवियर सब्जेक्ट में आप लोग जो है क्या कर सकते हैं, बिहेवियर सब्जेक्ट में आप लोग इनिशियल वैल्यू ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक इनिशियल वैल्यू यहाँ पर पुट कर लूँगा, और वो पुट करते ही मुझे, जैसे ही आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो वो दिख जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। आप लोगों को डाटा इमिट करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को पहले ही इमिट करवा चुके हैं। तो यहाँ पर डाटा आप लोगों ने इमिट करवा दिया पहले से ही, एक वैल्यू तरुण, ये बात याद रखना। आप लोगों ने डाटा को इमिट करवाया, जैसे ही आप लोग जो है सब्सक्राइब करेंगे तो आप लोग देख पाएंगे तरुण को, ठीक है। तो ये बात आप लोग समझ में आ गई होगी आप लोगों को कि आप लोग इनिशियल वैल्यू जो है वो सब्जेक्ट में भेज देंगे, ठीक है। और जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे तो वो डाटा पहले से ही आप लोगों का उसमें है, तो आप लोगों को दिखाई दे देगा। बस इतना सा अंतर आप लोग बिहेवियर सब्जेक्ट में ले सकते हैं। सब्जेक्ट और बिहेवियर सब्जेक्ट में वही अंतर आप लोगों के पास है, और आप लोगों के पास कोई अंतर नहीं है। तो हम लोग इनिशियल वैल्यू उसमें भेज देते हैं। और बेसिक तौर पर अगर आप लोगों को ऐप का नाम रखना हो, वगैरह वगैरह रखना हो, तो आप लोग जो है बिहेवियर सब्जेक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो बिहेवियर सब्जेक्ट को इतना मैं फोकस में भी नहीं डालूंगा। लास्ट जो है रिप्ले सब्जेक्ट, वो बहुत ज़्यादा काम में आने वाला है। और लॉगिन के अंदर हम लोगों ने रिप्ले सब्जेक्ट ही काम में लिया था। रिप्ले सब्जेक्ट का मतलब होता है लास्ट 3 वैल्यूज़, ठीक है। सब्सक्रिप्शन करने से पहले जो वैल्यूज़ थी वो हम लोगों ने लास्ट 3 वैल्यूज़ जो है, ये जो भी बफर साइज हम लोग फिक्स करेंगे वो वैल्यूज़ आप लोगों को दिखाई दे देंगी, वो रिप्ले सब्जेक्ट होता है। तो अभी हम लोग यहाँ पर सब्जेक्ट रिजल्ट हो गया, और नेक्स्ट में बिहेवियरल सब्जेक्ट हो गया, उसकी वैल्यू भी हम लोगों को प्रिंट करवानी है। एंड देन व्हाट, रिप्ले सब्जेक्ट। रिप्ले सब्जेक्ट में हम लोग लास्ट 3 वैल्यूज़ भी गेट कर पाएंगे। तो लास्ट 3 वैल्यूज़ को मैं दिखाऊंगा कैसे आप लोगों को, वो तो उसके लिए मुझे एक अलग से एग्जाम्पल लेना होगा, उसमें मैं आप लोगों को ये चीज़ें दिखा पाऊंगा। तो ये वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोगों का एक थम्स अप मिल जाता है, यानी कि एक लाइक मिल जाता है, तो बहुत बड़ा काम जो है मेरे लिए हो जाता है, क्योंकि आप लोगों का लाइक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी मैं कोई चीज़ें समझाता हूँ तो मुझे अगर मुझे जब प्रोत्साहन मिलता है, कब, जब आप लोगों के अच्छे कमेंट्स मिलते हैं या मुझे लाइक मिलता है, तब मैं बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित होता हूँ। और इस बात को मैं समझता हूँ कि जिन लोगों ने इनसे देखा है, जिन लोगों ने इसको समझा है, वो मुझे ज़रूर लाइक देंगे। और जिनके समझ में नहीं आया वो ऑब्वियस सी बात है कि वो डिसलाइक ज़रूर देंगे। लेकिन बस समझने की बात यहाँ पर है कि मैंने अपनी पूरी कोशिश की है इस चीज़ को समझाने की। और जब मैं एक एग्जांपल दे दूंगा लाइव आप लोगों को, लाइव रेडियो बनाकर, तो आप लोगों को ये सब्जेक्ट वाला जो टॉपिक है वो ईजिली समझ में आ जाएगा। अभी आप लोग देखिए, रिप्ले सब्जेक्ट हम लोग काम में ले रहे हैं। रिप्ले सब्जेक्ट में बस बेसिक अंतर इतना ही है कि आप लोगों को लास्ट 3 वैल्यूज़ जो है, जितनी बफर साइज आप लोग फिक्स करेंगे उतनी ही आप लोगों को जो है वो दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों ने इन सभी चीज़ों को, टॉपिक्स को अगर समझ लिया है और आप लोगों ने मुझे कमेंट कर दिया है, तो इससे अच्छी बात मेरे लिए नहीं हो सकती कि आप लोगों ने बहुत अच्छी चीज़ें जो है वो देखी हैं और आप लोगों ने बहुत अच्छी चीज़ें जो है समझी हैं, ठीक है। तो रिप्ले सब्जेक्ट के बारे में हम लोग बात करते हैं। रिप्ले सब्जेक्ट जो है,
ओके ओके सो यहाँ पर हम लोगों ने रिप्ले सब्जेक्ट के लिए क्या तैयार किया है, एक और टेक्स्ट बॉक्स तैयार किया है, एक और बटन तैयार किया है सब्सक्रिप्शन का। एज यूजुअल जैसे सब्जेक्ट होता है वैसे ही आप लोगों का रिप्ले सब्जेक्ट भी होता है, लेकिन सब्जेक्ट और रिप्ले सब्जेक्ट में अब अंतर क्या है। रिप्ले सब्जेक्ट में हम लोग एक बफर साइज क्रिएट कर देते हैं और उससे लास्ट जो सब्सक्रिप्शन से जो लास्ट 3 वैल्यूज़ हैं वो आप लोगों को मिल जाती हैं रिप्ले सब्जेक्ट में। जबकि सब्जेक्ट में लास्ट वैल्यू से कोई मतलब नहीं होता। बिहेवियरल सब्जेक्ट में हम लोग इनिशियल वैल्यू दे देते हैं और एसिंक्रोनस में हम लोग कंप्लीट करने के बाद में जो लास्ट वैल्यू होती है वो दिखती है, ठीक है। लेकिन रिप्ले सब्जेक्ट के अंदर जो लास्ट वैल्यू होगी वो आप लोगों को दिखाई देगी हमेशा। जब जब आप लोग करेंगे, बटन पे सब्सक्राइब करेंगे, जो जो सब्सक्राइब करेगा उसको लास्ट वैल्यूज जो है वो दिखती जाएंगे, ठीक है। ये रिप्ले सब्जेक्ट है। तो आप लोगों को समझ में आया ये कहाँ पर हम लोग बेसिकली तौर पर काम में ले सकते हैं, वो आप लोगों को समझाता हूँ। सब्जेक्ट का मतलब आप लोगों को समझ में आ गया कि क्यों बनती जाती जाती है, लास्ट में आप लोग यूज़ करते जाते हैं उस चीज़ को। और रिप्ले सब्जेक्ट में एक चीज़ और है, आप लोगों को बाद वाली जो वैल्यूज़ है वो भी आप लोगों को दिखाई देती है भाई, लेकिन जितनी साइज है बफर की उतनी ही वैल्यूज़ आप लोगों को दिखाई आप लोगों को देंगी। इतना आप लोगों को समझ में आना चाहिए। सब्जेक्ट में पुरानी वाली वैल्यूज से कोई मतलब नहीं होता, लेकिन रिप्ले सब्जेक्ट के अंदर एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जब आप लोगों की एक नई, जैसे कि आप लोग सपोज करिए कि सब्जेक्ट में आप लोगों के पास है 1 और 2, तो आप लोगों को बफर साइज है 3, तो 1 2 तो आप लोगों को दिखेगा ही। लेकिन जैसे ही आप लोगों ने सब्सक्राइब किया तो 1 2 दिख जाएगा। अब आप लोगों ने दोबारा से उसमें वैल्यू पुट कर दी 3, तो आप लोगों को 1 2 3 दिख जाएगा भाई, 3 भी दिखेगा। क्यों? क्योंकि बफर साइज 3 है। अभी आप लोगों के पास आ गया 4, तो अभी आप लोगों को क्या दिखना स्टार्ट होगा, जब आप लोगों ने सब्सक्राइब किया तो आप लोगों को दिखेगा 2 3 4, क्योंकि आप लोगों के पास जो लेटेस्ट वैल्यू है वो भी दिखेगी, साथ में जो पहले वाली जो वैल्यूज हैं वो भी दिखेंगी। तो ये रिप्ले सब्जेक्ट है। रिप्ले सब्जेक्ट में आप हमेशा आप लोगों को लास्ट वैल्यू से ही दिखना स्टार्ट होता है, और जो करंट वैल्यू पुट होती जाती हैं, जैसे सब्जेक्ट में पहली वाली वैल्यू से कोई मतलब नहीं होता, और रिप्ले सब्जेक्ट में पहली वाली वैल्यू से भी मतलब होता है और करंट वैल्यू से भी मतलब होता है। तो ये है रिप्ले सब्जेक्ट, ठीक है। तो ऐसा होता है ना कि हम लोगों ने रेडियो स्टार्ट कर लिया तो हम लोगों को पहले 2 गाने भी सुनने हैं, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि 5 गाने चल चुके हैं रेडियो के अंदर, लेकिन पहले 2 गाने हम लोग ट्रैक करके देख सकते हैं। तो ये रिप्ले सब्जेक्ट के थ्रू हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि हम लोग पहले 2 गाने देख सकते हैं और जो करंट चल रहा है उसको भी हम लोग देख सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है रिप्ले सब्जेक्ट की, जो इसमें हम लोग काम में ले रहे हैं। तो एक लाइव जो रेडियो वाला एग्जांपल है सब्जेक्ट्स का, तो वो बहुत अच्छा है। अब लॉगिन के अंदर भी मैंने रिप्ले सब्जेक्ट काम में लिया था कि मैं जब लॉगिन बटन पे क्लिक करूं तो रिप्ले सब्जेक्ट के द्वारा जो है वो डाटा स्टोर हो जाए। तो लॉगिन का जो यूज़र रिस्पॉन्स है वो मैंने क्या कहाँ पर स्टोर करवा दिया था, रिप्ले सब्जेक्ट के अंदर स्टोर करवा दिया था। तो यूज़र जो है वो स्टोर हो गया भाई, हो गया ना। अब मैं दोबारा से लॉगिन करता हूँ, तो दोबारा से लॉगिन करूंगा तो सब्जेक्ट दोबारा से एंटर कर जाएगा। तो जितनी बफर की साइज होगी मैंने एक ही फिट कर दिया, तो लास्ट जो लॉगिन होगा वही सेट हो जाएगा। तो ये जो है वो रिप्ले सब्जेक्ट है। अगर आप लोग चाहते हैं कि रिप्ले सब्जेक्ट के अंदर मैं 2 यूज़र मिनिमम सेट करूं भाई, है ना, तो ऐसा होता है ना कि गूगल की प्रोफाइल के अंदर आप लोग 2 यूज़र सेट कर लेते हैं लॉगिन के अंदर, ये भी आप लोग सेट कर सकते हैं और ये भी आप लोग सेट कर सकते हैं। 2 प्रोफाइल आप लोगों ने ओपन कर ली, है ना, स्विचिंग प्रोफाइल के जरिए आप लोग चले जाते हैं। तो रिप्ले सब्जेक्ट और क्या है, यही तो है। आप लोगों ने 2 डाटा जो है वो एक बार में क्रेडेंशियल्स को सेव कर रखा है, ठीक है। तो आप लोगों के 2 डाटा आप लोगों के सेव हो जाएंगे। तो ये आप लोगों के देखिए करंट में डाटा जो है वो चल रहा है कंटिन्यूसली, और आप लोग जो डाटा को यूज कर पा रहे हैं, ठीक है। तो रिप्ले सब्जेक्ट भी वही है। अभी आप लोगों को यहाँ पर देखिए, मैं जब सोनू ऐड कर रहा हूँ तो सोनू आप लोगों को दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप लोगों के पास जो वैल्यूज है वो आप लोगों के पास जो सब्सक्रिप्शन है उसी में आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, जब हम लोग सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर देंगे तो आप लोग जो देखेंगे जो करंट वैल्यू है वो आप लोगों को दिखाई देगी। अभी देखिए कोई चेंज नहीं हुआ, क्योंकि हम लोगों ने शायद वहाँ पर कोई आउटपुट नहीं लिया है, ठीक है। ये देखिए मोनू 2 बार आ चुका है कंसोल में। बहुत अच्छा आउटपुट ये कंसोल का होता है कि जब वैल्यू रिपीट हो जाती है तो वहाँ पर 2 लगा देता है वो, ठीक है। तो ये अच्छी बात है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर देखिए एसिंक्रोनस सब्जेक्ट ले रखा है रिप्ले सब्जेक्ट के अंदर। अकाउंट सर्विस डॉट हम लोगों को क्या काम में लेना है, रिप्ले सब्जेक्ट, उसमें सब्सक्राइब करना है, एसिंक्रोनस में नहीं करना है। ओके, तो आप लोगों को रिप्ले सब्जेक्ट भी आई होप समझ में आ गया होगा कि लास्ट 3 वैल्यूज़। और हमेशा मैं तो रिप्ले सब्जेक्ट ही काम में लेता हूँ भाई। और अगर आप लोगों को लाइव रेडियो स्टार काम में लेना है तो, और तो आप लोगों को सब्जेक्ट काम में लेना चाहिए, मैं तो ये कहूँगा।
और अगर आप लोगों को गूगल की प्रोफाइल में लॉगिन वगैरह काम में लेना है तो आप लोगों को रिप्लेस सब्जेक्ट काम में लेना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया डिफरेंस इन बिटवीन बोथ। अगर आप लोगों को ये चाहते हैं आप लोग एक ही लॉगिन करें, भाई स्विचिंग प्रोफाइल वाला सीन नहीं है, तो आप लोग रिप्लेस सब्जेक्ट काम में ले लीजिए, उसकी बफर साइज एक कर लीजिए, तो आप लोग उसमें भी काम में ले सकते हैं। तो लॉगिन करने के दौरान भी आप लोग रिप्लेस सब्जेक्ट काम में ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों के पास रिप्लेस सब्जेक्ट। अभी एक एग्जांपल लेंगे जिसमें सारी की सारी लिस्ट आप लोग डिस्प्ले कर सकते हैं, और जो लास्ट वाला जो डाटा है वो भी आप लोग डिस्प्ले कर सकते हैं। तो एक बात और है, बेल आइकन अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं दबाया है तो वो बेल आइकन दबाना ज़रूरी है, क्योंकि सब्जेक्ट और एसिंक्रोनस सब्जेक्ट ही बता रहा हूँ। सब्सक्राइब कर लीजिए, वो बता रहा हूँ, सब्सक्रिप्शन तो ज़रूरी है, तभी तो आप लोग लेटेस्ट वीडियोस देख पाएंगे मेरे। तो सब्सक्रिप्शन करेंगे तभी वीडियोस देख पाएंगे, ये बात नहीं है। आप लोग चैनल पर जाकर भी वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। वो सब्सक्रिप्शन जो है वो नोटिफिकेशन के लिए है, कि आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाता है। जो सब्सक्राइबर होंगे उसी के पास वो नोटिफिकेशन तभी से आना स्टार्ट हो जाएगा। ये बात हो गई ना, कि ये देखिए, आप लोग जैसे ही सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करते हैं और यूट्यूब की तरफ से जो भी नोटिफिकेशन, जो भी मैं ऑब्जर्वर जो है वो अपलोड करता हूँ मेरे पे वीडियो, तो यूट्यूब क्या करता है, आप लोगों को एक नोटिफिकेशन सेंड कर देता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक नया गाना, एक नया सॉरी गाना नहीं, एक नया वीडियो जो है आप लोगों के लिए अपलोड हुआ है, तो वो एक नोटिफिकेशन के जरिए आप लोगों को नोटिफाई कर देता है, क्योंकि आप वहाँ पर वो क्या है, सब्जेक्ट यूज़ किया गया है, ना ही रिप्लेस सब्जेक्ट है, ना ही आप लोगों का सिंक्रोनस सब्जेक्ट है, और ना ही आप लोगों का बिहेवियरल सब्जेक्ट है। तो आप लोगों का क्या सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट काम में लिया गया है कि सब्सक्रिप्शन करने के बाद आप लोगों को दिखाई देता है, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों के पास, और एक रिप्लेस सब्जेक्ट का एक सिंपल सा एग्जांपल आप लोगों के पास है, जिसमें 2 बार देखिए वैल्यू 1 वैल्यू 2, उसके बाद सब्सक्राइब किया गया है, उसके बाद 3 4 वैल्यू डाली, फिर सब्सक्राइब किया गया, लेकिन सब्सक्राइबर दूसरा है यहाँ पर 3 4 के लिए, लेकिन बफर साइज है तो दूसरा भी आप लोगों को क्या यूज़ कर सकता है, 2 3 4 ये यूज़ कर सकता है। ये ध्यान देखिएगा, ये आउटपुट आप लोग देख सकते हैं इसका, ठीक है। उसको ध्यान से देखिएगा और आप लोग देखिएगा, इससे कोई मतलब नहीं है। जब जैसे ही मैं बटन प्रेस करता हूँ तो 1 2 3 4 2 3 4 यहाँ पर देखिए दिखाई दिया, सब्सक्राइबर के लिए 2 3 4 2 के लिए देखिए, ठीक है। 5 5 दोनों यूज़ कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।